और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, महाराष्ट्र के भिवंडी से आ रही है। वहां थाने में गणपति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। एक गुट पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा। कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है भिवंडी में, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है। तो गणपति विसर्जन के दौरान जब यात्रा निकल रही थी, बताया जा रहा है उसी समय ये तनाव, ये बवाल, पथराव शुरू हो गया था। एक गुट पर पत्थरबाजी करने का आरोप और उसी के बाद यहां हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां आपस में भिड़ते हुए देखिए किस तरीके से लोग नजर आ रहे हैं। हुजूम यहां पर लोगों का थाने के भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान, जहां आस्था का सैलाब था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, वहीं पर पथराव का आरोप, जिसके बाद स्थिति बन गई आर पार की। तनाव इतना ज्यादा बढ़ा कि आखिरकार पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। एक गुट पर पत्थरबाजी के आरोप लगे। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने थाने के भिवंडी की। पत्थरबाजी के बाद किस तरीके से तनाव पसरा वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर लोगों के बीच बहस होती हुई नजर आ रही है, लोग एक दूसरे के साथ उलझते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में ये बवाल हुआ है। विसर्जन के दौरान ये हंगामा हुआ पत्थरबाजी को लेकर, और ऐसे में अब इस समय स्थिति क्या बनी हुई है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं। जरा अपडेट लेते हैं मृत्युंजय से। अभी भिवंडी में हालात कैसे हैं मृत्युंजय? बिल्कुल, देखिए, बीती रात की घटना के बाद से पुलिस काफी अलर्ट है, सक्रिय है, और पुलिस ने लगभग इलाके की घेराबंदी कर रखी है और जगह जगह पर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स तैनात है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, और लोगों को, जो समाज के प्रमुख लोग हैं, उनको समझाने का कोशिश करिए। इस समय इलाके में शांति है, लेकिन क्योंकि जो रात की घटना है वो कई लोगों के मोबाइल के माध्यम से पूरे इलाके में फैली हुई है, और ऐसे पर तनाव की स्थिति देखी जा रही है। और लेकिन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, स्पॉट पर मौजूद हैं, और वो सभी को दो लोग ने भी अपनी घटना करने की कोशिश की है या हुड़दंग किया है, पत्थरबाजी की है। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन इसी प्रकार की तस्वीर जो हम भिवंडी में देख रहे हैं, लगभग इसी प्रकार से बुल्ढाना में भी, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी देखने को मिला। जो गणेश विसर्जन की जो शोभा यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई, और वहां मैं बुल्ढाना वाली खबर पर आगे आ जाऊंगी आपके पास, आप तब और जानकारी उसके बारे में दीजिएगा। लेकिन पहले भिवंडी पर अगर विस्तार से बात करें तो यहाँ पर वो जो शरारती तत्व, जिसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी की अभी कुछ देर पहले हमने दर्शकों को उनका बयान भी सुनवाया था, जिसपे वो कह रहे थे कि साहब शरारती तत्व हो सकते हैं, तो उनकी पहचान के लिए किस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं? तो बता दें कि जिस जगह पर ये घटना हुई है वहां पर पुलिस ने जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल कर रखे थे। इसके अलावा बहुत से लोग मोबाइल पर फुटेज बना रहे थे। यहाँ तक कि वो जो शोभा यात्रा में लोग शामिल थे, उन्होंने एक युवक को पकड़ा भी था जो पत्थरबाजी कर रहा था, और पकड़ के पुलिस को सौंप भी दिया था। तो इस आधार पर भी पुलिस आगे की जांच कर रही है, क्योंकि कल रात को पुलिस बहुत तत्काल में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। पहली प्राथमिकता शांति व्यवस्था बरकरार रखने की थी, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को चिन्हित कर लिया है जो लोग पत्थरबाजी में शामिल थे या फिर अप्रिय घटना करना चाहते थे। इस अनुसार पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार रहे। आप रहिए मेरे साथ मृत्युंजय, मैं लौटूंगी आपके पास। आला पुलिस अधिकारियों की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है, जरा सुना देते हैं। भिवंडी शहर की जो पारंपरिक जो प्रोसेशन होती है विसर्जन की, वो हिंदुस्तान मस्जिद के यहाँ से पीसफुल एटमॉस्फेयर में शुरुआत हुई थी, और लगातार अच्छे ढंग से ये प्रोसेशन शुरू था। 12:30 के दरमियान पत्थर गिरा, ऐसे एक चर्चा शुरू हुई, और कुछ बच्चों में आपस में बहस हुई और भागदौड़ हुई। उसके बाद मंडल के पदाधिकारी जो वहाँ बंजारपट्टी नाका है वहाँ रुके हुए थे, और वहाँ भीड़ बढ़ती गई दोनों बाजू से, और इसलिए वहाँ जो हमारे मौजूद पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने वो टेंशन वहाँ का डिफ्यूज़ करने के लिए वो भीड़ को वहाँ से भगाया। अब यहाँ की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। जो इसमें जिन्होंने मिसयूअस एक्टिविटी की है उन पर गुने दर्ज किए जा रहे हैं, और कानूनन कार्रवाई भी कड़ी की जाएगी। एडिशनल बंदोबस्त भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं। तो भिवंडी में स्थिति अब नियंत्रण में बनी हुई है, और इस बीच बुल्ढाना से आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ है। बुल्ढाना के जलगांव जामोद में जुलूस को निशाने पर लिया गया, जुलूस पर पथराव किया गया। विसर्जन जुलूस था ये जिस पर पथराव हुआ, और इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोगों की तरफ से अब कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, गणपति विसर्जन करने से भी लोगों ने इनकार कर दिया है
आरोपियों की जल्द से जल्द पहले गिरफ्तारी की जाए, यही मांग इस समय कर रहे हैं लोग। गणपति विसर्जन अभी नहीं किया है। घटना के बाद बुल्ढाना के जलगांव जामोद में तनाव का माहौल बना हुआ है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। घटना के बाद हिंदू पक्ष नाराज दिखा, ऐलान किया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक गणेश विसर्जन नहीं किया जाएगा। मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, अभी तक बुल्ढाना वाले मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई क्या, या अभी भी गणपति विसर्जन नहीं हो पाया यहाँ बुल्ढाना में? मृत्युंजय जी बिल्कुल, देखिए बुल्ढाना के जामोद नाम का एक गांव है जहां पर गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई थी। लोगों का आक्रोश इस बात से भी है कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उन्हें गिरफ्तारी करने के बजाय पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसमें कई गणेश भक्त घायल हो गए। ऐसे पर लोगों का कहना है कि सबसे पहले जो मुख्य कल्प्रिट हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी करके ये पूरी शांति भंग की और जो विसर्जन की शोभा यात्रा निकली थी उससे प्रभावित की, उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक पुलिस ने ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं की है, कोई मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस कर रही है कि हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। लेकिन इस इलाके में बहुत तनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि रात को ये जो विसर्जन का समय था वो इस पूरे तनाव की स्थिति में गुजर गया, तो अभी भी बहुत सी गणेश मूर्तियों का विसर्जन नहीं हो पाया है। पुलिस समझा बुझाकर लोगों को प्रयास कर रही है। कुछ स्थानीय नेताओं को, जो स्थानीय विधायक हैं, उनको भी शामिल करके उन्हें मध्यस्थ बनाकर लोगों को समझाया जा रहा है कि हम जरूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप विसर्जन की प्रक्रिया पूरी कीजिए। यहाँ पर देखिए दोबारा चुनौती दुगनी हो गई है, क्योंकि विसर्जन अभी तक हुआ नहीं है और आज महाराष्ट्र सरकार ने ईद मिलादुन नबी की छुट्टी दी है और आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर भी बहुत सारी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो कहीं फिर से तनाव की स्थिति ना हो, टकराव ना हो, शांति भंग ना हो, ये चिंता भी सामने है। हालांकि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई यानी गिरफ्तारी की कोई कार्रवाई नहीं की है, पर पुलिस ये जरूर आश्वासन दे रही है कि हमने लोगों को चिन्हित कर लिया है, उन्होंने का प्रयास किया था, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मृत्युंजय रहिए हमारे साथ। जरा दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक तरफ बुल्ढाना की तस्वीर देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ भिवंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुल्ढाना में देखिए अभी तक गणपति विसर्जन हुआ नहीं है, बैठे हुए हैं इंतजार में। बुल्ढाना में श्रद्धालु इस मांग के साथ कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक गणपति विसर्जन वो करेंगे नहीं। और वहीं दूसरी तरफ भिवंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां विदाई जुलूस पर पथराव हो गया, जिसके बाद जोरदार हंगामा हुआ। यहां भिवंडी में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।